Good morning, students. Today I will teach English chapter number 15, The Sweet Mangoes. The Sweet Mangoes. आज हम इस चैप्टर में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे कि हम इस कहानी में क्या पढ़ेंगे भी एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। ठीक है, गांव में रहते हैं, वो काफ़ी गरीब है लेकिन एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से रहते हैं। उनके पास एक पुराना घोड़ा है, देखो बच्चे सब आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है। ठीक है, जिसको खिलाने के लिए उन्हें काफ़ी सारा गेहूं या उसके जो भी दाने का है वो दाना चाहिए। ठीक है, तो हम इनकी जो इस चैप्टर में इन दोनों की कन्वर्सेशन है, इन दोनों की बातचीत है भी वो हस्बैंड वाइफ आपसे क्या बात करते हैं। ठीक है, वो उसको खिलाने के लिए अब उनके पास ग्राम नहीं है तो वो कैसे उनको उस घोड़े को बेचने जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, जो ओल्ड मैन है वो अपनी वाइफ को कहता है भी अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं भी हम इस घोड़े को खिला सकें। तो वो कहती है ठीक है भी आज दिन है, आप इसको मार्केट में बेच जाओ। वो कहता है भी ठीक है, अगर मैं इसको बेच दूंगा तो मैं इसके क्या लेके आऊँ। वो कहते हैं भी जो आपको अच्छा लगे आप ले आना। ठीक है, फिर वो मार्केट में चला जाता है घोड़े को बेचने के लिए। जब वो आगे मार्केट में जाता है तो उसको एक लेडीज़ मिलती है जिसके हाथ में बफेलो होती है। ये देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया एक लेडीज़ के हाथ में बफेलो है। उससे वो काफ़ी अच्छी लगती है, उसे लगता है भी ये काफ़ी दूध देगी जिससे हमें मेरी वाइफ जो है खुश हो जाएगी। वो उससे उसका वो बफेलो उसको कहता है भी आप क्या मुझे अपनी बफेलो मेरे हॉर्स के बदले में दोगे। वो एकदम से हैरान होती है और सोचती है भी उसे ये लगता है भी एक बफेलो और हॉर्स की कीमत ज़्यादा होती है। तो वो कहते हैं ठीक है, वो एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर वो आगे मार्केट की तरफ जाता है। फिर उसे एक आगे आदमी मिलता है जिसके हाथ में एक बकरी होती है। उसे लगता है भी मेरी वाइफ जो है उस बकरी को देख के काफ़ी खुश होगी। ठीक है ना, फिर वो उससे उस अपनी जो भैंस है उससे बफेलो से उस कोट को एक्सचेंज कर लेता है। फिर वो मार्केट में चला जाता है। आगे उसे क्या मिलता है, एक लड़का मिलता है जिसके हाथ में हैन मुर्गी होती है। ठीक है, फिर वो उस मुर्गी को देख के काफ़ी खुश होता है। वो क्या मुर्गी जो अंडे देती है, ठीक है ना, वो कहेगा इससे मेरी वाइफ भी काफ़ी खुश होगी। वो उससे क्या कहता है, फिर वो वैसे ही उसे कहता है भी तुम मेरी गोट ले लो और मुझे अपना हैन दे दो। वो मान जाता है, उससे ले लेता है। जब वो आगे मार्केट की तरफ फिर जाता है तो उसे एक लड़का मिलता है जिसके हाथ में ग्रीन मैंगोज होते हैं। वो उन ग्रीन मैंगोज को देख के बहुत खुश होता है। उसके मन में आता है भी उसकी वाइफ जो है ग्रीन मैंगोज की चटनी काफ़ी अच्छी बनाती है तो उसकी वाइफ खुश हो जाएगी। ठीक है, वो उससे वो हैन के बदले ग्रीन मैंगोज की बास्केट ले लेता है। जब वो मार्केट में पहुंचता है वो काफ़ी थक जाता है और उस बास्केट को लेके क्या है वो एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है, उससे पूछता है तुम ये मैंगोस कैसे बेच रहे हो। वो कहता है नहीं सर, मैंने ये मैंगोस बेचने के लिए नहीं लिए हैं। तभी वहाँ दूसरा आदमी आता है, वो कहता है भी तुम इस ग्रीन मैंगोस का क्या करोगे, ये तो काफ़ी यूजलेस है, यूज़ नहीं होगा इनका। फिर वो कहता है भी नहीं, मुझे पता है भी ये ग्रीन मैंगोस जो है इनकी मेरी वाइफ चटनी काफ़ी अच्छी बनाती है। ठीक है, फिर वो उनको सारी बात बताता है भी पहले कैसे मैंने मैंगोस के बदले हैन दे दी, हैन के बदले गोट, गोट के बदले बुफेलो। फिर जो फर्स्ट मैन खड़ा होता है वो काफ़ी सरप्राइज होता है। वो उसे कहता है भी तुम्हारी वाइफ तुम पे गुस्सा होगी। ठीक है, सेकंड मैन भी उसे यही बात कहता है। वो कहता है तुम्हारी जब तुम घर जाओगे तुम्हारी वाइफ तुम पे गुस्सा होगी। वो कहता है भी नहीं, मेरी जो पत्नी है वो काफ़ी अच्छी है, वो इस बात को से कभी नाराज़ नहीं होगी। फर्स्ट मैन को काफ़ी गुस्सा आता है उसे। फिर वो उससे कहता है भी चलो ठीक है, हम दोनों शर्त लगाते हैं, घोड़े हम इस जो ग्रीन मैंगोस की जो बास्केट है उसके बदले में क्या है हम 1000 की मतलब 1000 की शर्त लगाते हैं। अगर तुम शर्त हार गए तो मैं 1000 रुपया तुम मुझे दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें दूंगा। वो मान जाता है, वो उनको लेके अपने घर चला जाता है। ठीक है, ये देखिए वो अपने घर आ गया। फिर वो अपनी वाइफ को आके कहता है भी हम बहुत थक गए हैं, हमारे लिए एक कप चाय का बना दीजिए। तो फिर उसे सारी बात बताता है, ऐसे ऐसे करके मैंने फिर एंड में क्या है ग्रीन मैंगोस ले लिए। उसकी वाइफ जो है काफ़ी खुश होती है। वो कहती है भी ठीक है तुमने बहुत अच्छा किया, अब मैं तुम्हारे लिए जो है इन ग्रीन मैंगोस की चटनी बनाऊंगी। तो जो फर्स्ट और सेकंड मैन जो उसके साथ आए होते हैं ओल्ड मैन के साथ, वो काफ़ी हैरान होते हैं। उन्हें ये
लगता है भी ये क्या हो गया, मतलब लेकिन जो वो लेडीज़ थी, जो उसकी वाइफ थी, वो काफ़ी समझदार होती है, वो अपने जो हस्बैंड से काफ़ी अटैच होती है। उसे ये लगता है भी जो मेरे हस्बैंड जो भी करके आए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इससे क्या होता है भी वो अपनी शर्त हार जाते हैं तो उन्हें उसे 1000 रुपया देना पड़ता है। तो इससे फिर क्या, जो ओल्ड मैन खुश हो जाता है, कहता है मैं इससे एक घोड़ा और खरीदूंगा। मतलब कुल मिला के इसमें क्या हुआ बच्चों, जो ये स्टोरी थी वो ओल्ड मैन था, अपने घोड़े को बेचने गया उसने, फिर बफेलो ली, फिर गोट ली, फिर हैन ली, हैन लेके फिर उसने ग्रीन मैंगोज ली। मतलब देखा जाए तो एक तरफ से उसने काफ़ी लॉस किया था, घोड़े के बदले सिर्फ उसके पास क्या थे, ग्रीन मैंगोज। लेकिन जब उसने उसके साथ शर्त लगाई, उसे पता था कि मैं ये शर्त जीत जाऊंगा, ठीक है, तो एंड में क्या होता है, वो उसे 1000 रुपया मिल जाता है और वो ग्रीन मैंगोज भी उसके पास होते हैं जो उसे काफ़ी पसंद है। और उससे वो सोचता है अब मैं एक और घोड़ा भी ले सकता हूँ, मतलब एक अच्छा घोड़ा ले सकता था, ठीक है बच्चों। इस मतलब जो स्टोरी में ये था कि आप हमेशा अगर अपना बिहेवियर पॉजिटिव रखोगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। तो ओके, अब आप इस स्टोरी को अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।